हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में अगर बात की जाए तो आज के सेशन में 5% की रैली देखने को नजर आई है। अब 5% की रैली के पीछे का रीज़न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो लगातार जो करेक्शन था उस करेक्शन मोड से वापस यहाँ पे रिकवरी मोड पे जो देखने को मिली है, तो इसके पीछे की कहानी भी समझने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी का आगे का क्या नज़रिया रह सकता है, क्या अभी कंपनी की प्लानिंग रह सकती है, साथ ही साथ कुछ राइट इशू को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले प्राइस अगर चेकआउट करें तो ₹1.52 पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ लास्ट क्लोजिंग जो हमें नजर आई थी वो देखने को मिली थी दोस्तों ₹1.45 पे, यानी कि आज के सेशन में 7 पैसे का रिकवरी देखने को मिला है। 52 सप्ताह की तरफ जो तेजी से बढ़ रहा था वहाँ अगर देखेंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी मोड पे भी देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन में यहाँ पे नॉर्मल डेटा हो चुका है। वहीं अगर बात करें लास्ट 1 मंथ के तो 11% से अधिक का करेक्शन देखने को मिलेगा। 6 मंथ में फिर से करेक्शन नजर आएगा, 1 ईयर में फिर से आपको करेक्शन नजर आएगा, जो काफ़ी भयानक करेक्शन देखने को यहाँ पर तो नजर आएगा। पर आज के सेशन की वॉल्यूम अगर चेकआउट करें, आज के सेशन का डेटा अगर चेकआउट करें तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें आज के सेशन की वॉल्यूम के रिगार्डिंग, तो वॉल्यूम आज ऑलमोस्ट 5 करोड़ की देखने को मिली है, जिसके ट्रेड वैल्यू 7.5 करोड़ के आसपास नजर आएगी। डिलीवरेबल क्वांटिटी को लेकर अगर बात कर ली जाए तो डिलीवरेबल जो डेटा रहने वाला है 34% का रहेगा। वहीं अगर बात करें भारतीय बाजारों की तो भारतीय बाजार भी आज से काफ़ी अच्छी रिकवरी मोड में देखने को नजर आए हैं। पर यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की जो कहानी है वो काफ़ी पेचीदा देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ओवरसोल्ड जोन में लगातार कारोबार किया है। पर यहाँ पे पहला चीज़ तो ओवरसोल्ड जोन में कंपनी ने कारोबार किया है, ओवरसोल्ड जोन से वापस कंपनी उभर चुकी है। दूसरा जो सबसे बड़ा सेंटीमेंट जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो सबसे गोल्डन चांस यहाँ पे बन रहा है वो है दोस्तों गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे जो बन रहा है वो किस बेसिस पे बनता है वो आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो रेड लाइन आप चेकआउट कर सकते हैं, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज रहने वाला है। जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब 50 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जाएगा तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है। और ये गोल्डन क्रॉसओवर एक बड़े मोमेंट को यहाँ पे दर्शाता है, और यही बड़ी रीजन देखने को मिल रही है कि वापस इसमें आज 6 करोड़ के आसपास एनएसई बीएसई पर दोनों एक्शंस पर 6 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिल चुकी है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में आ चुका है। इसके अलावा जिस प्रकार मैंने आप लोगों को राइट इशू को लेकर अनाउंसमेंट को लेकर जो बातें हम कर रहे थे, तो राइट इशू यहाँ पे जो है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की तरफ से देखने को मिली है, जो आज का ही डेटा आपको देखने को नजर आएगा, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि राइट इशू के लिए जो एक्स डेट कंपनी ने लास्ट टाइम रखी थी 2 सितंबर, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो है अभी के टाइम जो है देखने को मिलने वाली है वो है 2 सितंबर। 20 अगस्त से लेकर यहाँ पे जो है 2 सितंबर तक जो भी अप्लाई कर सकता है शेयर होल्डर, तो उसको ये मिल जाएगा। बाकी जो राइट इशू जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा तो वो 4 सितंबर को कर दिया जाएगा, अप्रूवल देखने को मिलेगा 4 को, और उसके बाद ही तुरंत उसका क्रेडिट डीमेट अकाउंट में कर दिया जाएगा। अब रिसेंटली कंपनी के जो नंबर्स थे फंड जुटाने के लिए कंपनी ने राइट इशू का ऐलान किया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट था Q4 में लॉस हुआ था 5.5 करोड़ से अधिक का, तो यहाँ पे Q1 में उस लॉस को प्रॉफिट में तब्दील करने की कंपनी की जो कैपेबिलिटी थी वो काफ़ी बेहतरीन रही है। पर एनुअली तौर पर कंपनी की सेल अभी भी गिर रही है, कंपनी के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं, तो लिमिट से अधिक कंपनी का खर्चा अभी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा बना हुआ है, तो रिस्क यहाँ पे भी बना हुआ है। बात कर ली जाए जीटीएल इंफ्रा को लेकर, तो जीटीएल इंफ्रा के जो Q1 के नंबर से रिसेंटली देखने को मिले थे, तो वहाँ पे डेटा ये देखने को मिला कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर लॉस कम होता हुआ नजर आया है, फिर भी 232 करोड़ का लॉस कंपनी का हुआ ही हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भयानक देखने को मिली है। बात कर ली जाए कंपनी की सेल्स की, तो कंपनी की सेल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही, कोई यहाँ पे जो चीज़ों में जो बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रही। एनुअली तौर पर कंपनी का लॉस बढ़ ही रहा है। जिस सेगमेंट में कंपनी कार्य कर रही है उस सेगमेंट में कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन की आग में दौड़ करती हुई नजर आ रही है। एक काफ़ी बड़ी जो दौड़ है उसमें यहाँ पे शामिल होने का मौका यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी के पास था, पर कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नए प्लानिंग, नए कुछ जो इम्प्रूवमेंट है वो कर नहीं रही है, नए इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है, नई स्ट्रेटेजी कुछ अपना नहीं रही है, तो कंपनी का
जो एक ग्रोथ है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से इस प्रकार संभव हो नहीं पाएगा। और इसी के तरह अगर कंपनी का कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 2025 के मुताबिक 417 करोड़ हो चुका है। साथ ही साथ एसएसपी को लेकर अगर बात कर ली जाए तो रिसेंटली नंबर्स में जो खेला हुआ है एफआई का बढ़ता हुआ डेटा नजर आया, पर यहाँ पे डीआई बिल्कुल साफ कर चुका है अपना सौंपड़ा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भयानक जो है डिटेल्स देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर्स जो है काफ़ी घटिया देखने को मिल रहे हैं, पब्लिक इसमें भरी पड़ी है। लगातार जो डेटा है वो धीरे धीरे एफआईडीआई प्रमोटर्स का कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मैं तो यही चीज़ें बताऊंगा, फिलहाल अलर्ट रहिएगा। बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।